थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। तो मैं डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जिकल गैस्ट्रोलॉजी आईजीएमसी में कार्यरत हूँ। तो आज का जो बेसिकली ये विषय है वो हम अपनी एक अनुसंधान या रिसर्च बोल सकते हैं, उसके बारे में आपको बताना जा रहे हैं कि हमने एक स्टडी कंडक्ट करी है और फिर पता चलता है कि आप HIV पॉजिटिव हैं और आप पेशेंट में चले जाते हैं। एक मिनट, तो HIV हुआ कैसे? एक खतरनाक मच्छर के काटने से। एक मच्छर के काटने से HIV? इसीलिए तो कहते हैं लोग कहेंगे ये कंटेंट कुछ अलग है। वाकई बहुत अलग है राइटर साहब। अब मेरी बात को गौर से सुनिए। HIV फैलता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, यूज्ड सिरिंजेस, नीडल्स और इंक से, और अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, और गर्भवती HIV पॉजिटिव मां से उसके होने वाले बच्चे को। और एक बात, किसी भी HIV पॉजिटिव इंसान से हाथ मिला के, उनसे गले लग के या एक ही थाली में उनके साथ खाना खाने से HIV नहीं फैलता। आप जैसे लोगों की वजह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। जागरूक बनिए, HIV STI से बचिए और मिस इन्फॉर्मेशन नहीं, जानकारी बांटिए। दैट इज gallbladder stone disease in native Spiti Highlanders। सो बेसिकली ये एक पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी है जिसका नाम बेसिक टाइटल था एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी ऑफ गॉलब्लैडर स्टोन डिजीज इन नेटिव्स ऑफ हाईलैंडर स्पीति वैली। इसकी जो फंडिंग है बेसिकली ये फंडेड प्रोजेक्ट था, तो हिमकॉस्टे से आज कौन सा बैठे हुए हमारे साथ, और हमारे आईजीएमसी की MRU के थ्रू हमने इसकी फंडिंग ली थी। प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था फरवरी 2024 में, कंप्लीट किया गया मई 2026 में। तो लगभग 2-2.5 साल की हमारी ये मेहनत है। मुख्य जो इसके रिसर्चर्स थे वो तो मैं डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा यानी कि मैं, साथ में डॉक्टर सुषमा मखैक प्रोफेसर रेडियोलॉजी के, डॉक्टर संदीप रास्टा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सर्जरी के, और साथ में जो फील्ड में टीम थे डॉक्टर विपर शर्मा सीनियर रेजिडेंट न्यूक्लियर मेडिसिन RKGMC हमीरपुर, डॉक्टर दिग्विजय सिंह AP न्यूरोसर्जरी IGMC, डॉक्टर चमन सीनियर रेजिडेंट एंड डॉक्टर सुधाकर चुग जूनियर रेजिडेंट रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग, और इसके साथ हमारे बाकी जो लोकल टीम थी स्पीति की। तो बेसिकली ये स्टडी हमने की, मतलब इस स्टडी की जरूरत क्या थी करने की। तो पहली बात की, जब भी हमारे पास हम वहाँ पे कोई कैंप लगाते हैं या कोई हम हॉस्पिटल बेस्ड डाटा देखते हैं, तो हमने पाया कि इस बेल्ट में जो ट्रांस हिमालयन बेल्ट है, जो स्पीति की बेल्ट है, उसमें जो गॉलब्लैडर स्टोन की पित्त की पथरी का जो रेट है वो बहुत हाई है। तो इसके कारण क्या है, हमारी ऑब्जर्वेशन थी, ऐसी कोई स्टडी आज तक पूरे संसार में नहीं हुई है। ये फर्स्ट टाइम हमने ये इनिशिएटिव लिया और लोकल फील्ड में जाके हमने वहाँ पे स्टडी, ये फोटो वहीं किया है स्टडी के दौरान। ये बेसिकली किब्बर का BSc है जहाँ पे मैं लोगों के साथ खड़ा हूँ। तो जैसे मैंने बताया, मुख्य उद्देश्य स्टडी का था कि वी वांट टू सी कि कितने लोगों में उस एरिया में जो वहाँ की परमानेंट नेटिव है वो पथरी पाई जाती है। स्टडी को हमने पहले अपनी इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमेटी से पास करवाया, बाद में MRU की कमेटी से कि स्टडी को हम कर सकते हैं, इसकी परमिशन ली गई। तो इस स्टडी में देखो सारे का सारा एरिया जो है वो बेसिकली हाई एल्टीट्यूड है। अगर हम स्पीति वाला एरिया करें हाई एल्टीट्यूड, इस स्पीति एरिया को हमने 3 हिस्सों में बांटा। जो आया प्लीज 3500 मीटर से नीचे वाला एल्टीट्यूड था वो वाला एरिया। मिड एल्टीट्यूड एरिया था 3501 से लेके 4000 मीटर हाइट फ्रॉम द सी लेवल, और उससे ऊपर वाला एरिया था मोर देन 4000 मीटर जिसका हिक्कीमेंट कॉमिक वाला एरिया जी। डॉक्टर जगदीप ठाकुर प्रोफेसर ENT जिन्होंने हमारे लिए बेसिकली फंडिंग के लिए हेल्प करी। डॉक्टर सुरेश छत्री हिमकॉस्टे से कौलसा बैठे हुए यहाँ पे हिमकॉस्टे से, जिन्होंने इनिशियली फंडिंग हमारे लिए प्रोवाइड की थी। वहाँ के डॉक्टर बिट्टू BMO काजा और फील्ड हेल्थ वर्कर काजा एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ के लोग और पार्टिसिपेंट का हम तहे दिल से वो धन्यवाद करते हैं, अदरवाइज दिस स्टडी वाज नॉट फीजिबल and same acknowledgement has been published in this international journal. So that's all. We'll take the question from. नमस्कार, आप सभी का आज की इस प्रेस वार्ता में, मीडिया इंटरेक्शन में अस्पताल प्रशासन की तरफ से, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत। मेरे साथ डॉक्टर पुनीत महाजन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सर्जरी डिपार्टमेंट से, डॉक्टर परवीन S भाटिया डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, डॉक्टर नेगी यूनिट हेड सर्जरी यूनिट 4 से, और डॉक्टर विपिन जिन्होंने आपको ये अभी व्याख्यान दिया, एक आपको
बताया कि जो हमने एक जनसंख्या आधारित एक गॉल ब्लैडर स्टोन की एक स्टडी की है, जो दैट इज द हाईएस्ट विलेज ऑफ द वर्ल्ड, जिसको कि अभी प्रकाशित भी किया गया इंटरनेशनल जर्नल्स में इसका काफी, और ये स्टडी जो है काफी हमारे लिए भी मायने रखती है। इसकी जो शुरुआत है लगभग 2 साल पहले इन्होंने इस स्टडी को किया। इसमें हम सभी का धन्यवाद भी करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने ये हमें आदेश दिए थे कि आप एक मेडिकल कॉलेज या अस्पताल नहीं चला रहे हैं, यू शुड वर्क लाइक अ रिसर्च इंस्टीट्यूट आल्सो। जिसी के मद्देनजर डॉक्टर विपिन और हमारी MRU की टीम जो डॉक्टर जगदीप ठाकुर जिसको इसको हेड करते हैं, इन्होंने MRU के थ्रू डिफरेंट प्रोजेक्ट शुरू किए, रिसर्च स्टडीज शुरू की। इसमें ये कोशिश की कि लोग जो हमारे पास आते हैं हम उसी लोगों के पास जाकर पता करें कि कारण क्या है कि ये डिजीजेज जो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पॉपुलेशन बेस्ड, ये हॉस्पिटल बेस्ड नहीं, ये पॉपुलेशन बेस्ड और फील्ड स्टडीज़ हैं। मैं डॉक्टर विपिन को इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने ये स्टडी अपनी टीम के साथ 2 वर्ष के लगभग समय में पूरी की। अब आगे मैं डॉक्टर पुनीत महाजन से रिक्वेस्ट करूंगा, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, वो भी इसके ऊपर प्रकाश डालें। वह फिर उसके बाद डॉक्टर विपिन आपके जो भी क्वेरीज हैं, ये क्वेश्चन हैं, उनको लेंगे। धन्यवाद। नमस्कार सबको, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो थैंक यू को मौका देते हैं आप लोगों से मिलने का और जो कुछ यहाँ पे हो रहा है थोड़ा उसके बारे में प्रोजेक्ट करने का, कि बहुत कुछ अच्छा भी होता है मेडिकल कॉलेज में जो हो रहा है उसके लिए हम आपको कुछ बता पाए। सो ये जैसे बताया कि पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज है, जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है कि मेडिकल कॉलेज का टीचिंग और रिसर्च इज वन ऑफ द बेसिक जो चीज होती है मेडिकल कॉलेज की, वो तो होनी होती है। तो मेडिकल कॉलेज के अंदर थीसिस और ये वर्क तो चले रहते हैं, बट बाहर जाके फील्ड में जाके करना वो थोड़ा मुश्किल होता है। बट इसके लिए हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिला है हिमाचल गवर्नमेंट से भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी ग्रांट्स आते हैं, मेडिकल रिसर्च यूनिट बना है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में जाके लोगों के पास पहुँच के उनकी समस्याओं को सुन के उसका निवारण भी कर सके और कोशिश कर सके कारण ढूंढने का कि ये क्यों ऐसा चीज़ें हैं। अभी धीरे धीरे हमने ये तो किया है, थिंक कैंसर के ऊपर भी बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स इन लाइन है, जो हम कैंसर जो अर्ली डिटेक्शन, जो कैंसर को अर्ली डिटेक्शन अगर हो जाए तो उसका बहुत फायदा है। तो हम एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम टाइप भी करने की सोच रहे हैं कि हम कैंसर के ऊपर एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम करके फील्ड में जाके लोगों, क्योंकि सबका अलग जो कारण आना यहाँ पे पहुंचना, बिकॉज हमारी हिमाचल की टोपोग्राफी ऐसी है, आसान नहीं होता लोगों को हॉस्पिटल हमेशा आना, छोटी मोटी बीमारी के लिए कुछ ऐसी चीजें बहुत इग्नोर कर देते हैं। तो अगर हम उनके पास जाके उनके बीमारियों को वहीं पे स्क्रीन करके भी कुछ कर सके तो उसके बारे में मेरा सोच है। तो ये रिसर्च प्रोजेक्ट चलता रहेगा। ये वाला गॉल ब्लैडर वाला जो था, जो प्रोजेक्ट का था, ये डॉक्टर विपिन ने बहुत अच्छे से किया MRU की मदद से, और इसके बारे में और जो बताएंगे डॉक्टर विपिन प्लीज। बाकी क्वेश्चन बाकी तो सारा शायद बता। हम आप यहाँ पर हिमकोस्टे से मिस्टर कौल साहब, आप थोड़ा पीछे बैठे हैं। धन्यवाद आपका भी, इन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को फंड किया है। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? आप कुछ जी, आप लोग वहां तक पहुंचे, मुश्किल कई चुनौतियां भी आई होंगी, चुनौतियां जो साझा करना चाहते हैं। जी मैम, चुनौतियां तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कई जगह पे हमारे साथ 2 पोर्टर भी थे, जो सामान लैब का सामान था, किट्स थी, अल्ट्रासाउंड मशीन थी, वो हमें बेसिकली उठा के ले जानी पड़ी, क्योंकि हर जगह तक जहाँ सड़क जो है वो हर जहाँ भी हमने एग्जामिनेशन सेंटर रखा था वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी। जैसे आई थिंक आप सभी को ये विदित ही है कि जो टेरेन है एज सच बहुत ही डिफिकल्ट है। वहाँ पे जाना, वहाँ पे काम करना, वहाँ पे हम लगभग 10-12 दिन तक हम वहीं पे स्टे किया था, और चैलेंजिंग है। और आई डोंट थिंक कि स्टडी वहाँ पे इसलिए भी चैलेंजिंग है कि ये एरिया डिफिकल्ट है, दूसरा ये एरिया सिर्फ हमारे पास ही एक्सेस है। ऐसी स्टडी कहीं और पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऐसी पॉपुलेशन पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इतने हाई एल्टीट्यूड पे इतना डाइवर्स जियोग्राफी में लोग रह रहे हैं, तो डिफिकल्ट था, बट इट वाज डन। सर, कारण क्या लगता है आपको इसके पीछे? ये जो पथरी है वहाँ के लोगों में ज्यादा पाई गई है, क्या वजह है जो ज्यादा? सर, इसी में एक्टिवली महिलाओं और पुरुषों के कुछ अंतर मिला था इसमें? हाँ मैम, हाँ जी, बिल्कुल। महिलाओं में
इसका जो चांसेस थे वो डबल थे। आई मीन जितना पॉसिबिलिटी है वो महिलाओं में डबल है, और ये उस एरिया में भी है। अदरवाइज ऑल्सो जो पित्त की पथरी का जो रोग है वो महिलाओं में ज्यादा है, वो हार्मोनल चेंजेस या आप बोलो कि शरीर की बनावट की वजह से ऐसा ही रहता है। दूसरा जो हमने ऑब्जर्व किया कि वो बहुत ही इसलिए एक वो दिस इज अ ड्राई डेजर्ट टाइप एरिया है, या आप गए होंगे, बारिश नहीं होती है। और दूसरा जो है वहाँ पे वो ड्राई टॉयलेट्स यूज करते हैं, अगर आपको उस एरिया का आइडिया होगा तो ड्राई टॉयलेट्स हैं और ड्राई डेजर्ट है, और जब सर्दियों में दे आर कन्फाइंड टू देयर हाउस ओनली, और वहाँ पे टेम्परेचर गोज अप टू -30। तो आई मीन मे बी पानी कम है, मेन स्टेपल डाइट इज दैट ड्राइड मीट और मेटाबॉलिक। तो एज जैसे जैसे उम्र बढ़ती की महिलाएं और मेटाबॉलिक फैटी लीवर डिजीज, ये मुख्य कारण है। सर आपकी जो अनुसंधान किया है आपने वो किस तरीके से आगामी समय में जो है चिकित्सा क्षेत्र और जो पथरी के मरीज है उनके लिए लाभदायक होगा, सर थोड़ा ब्रीफ में बताएं। जी हाँ जी, ये बहुत ही आई मीन दिस इज द बेसिक क्रक्स की आई मीन स्टडी करने का फायदा क्या है, आई थिंक यही इस क्वेश्चन का मतलब है। तो बेसिकली अगर इतना हाई इंसिडेंस है तो एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे वहाँ पे ज़्यादा एक्सेस टू दी अल्ट्रासाउंड होनी चाहिए। जो पेशेंट इससे डायग्नोज होते हैं उनके लिए इजी रेफरल पाथवे होना चाहिए, चाहे वो आईजीएमसी है, जो भी उनका टर्शियरी केयर इशू है, जो भी इशू है वहाँ तक वो पहुँच पाएँ। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि गैस्ट्रो डिजीज तो एक चीज़ है, इसके साथ जो अन्य जो इसके आप बोलेंगे साइड इफेक्ट, वो कैंसर भी एक है। तो वहाँ पे अच्छी पेनिट्रेशन डायग्नोसिस की, बेटर रेफरल फैसिलिटी, और इफ पॉसिबल वहाँ पे इन हाउस सर्जिकल एक्सेस होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे एरिया हिमाचल प्रदेश में क्या होगा हिमाचल प्रदेश आपके पास ऐसा है या पहले कोई इसका स्टडी? नहीं, हिमाचल में ऐसी कोई पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी नहीं हुई है। एक ही स्टडी नॉर्थ इंडिया में वो पीजीआई की है जो कम्युनिटी बेस्ड है। अब ये हम समझना पड़ेगा कि पेशेंट हॉस्पिटल में आ रहा है, उसको स्क्रीन किया जा रहा है, तो वो कम्युनिटी को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो कितने परसेंट लोग हॉस्पिटल तो वही लोग आएंगे जिसको लक्षण है, जिसको प्रॉब्लम है। और एक ही स्टडी पीजीआई से जिन्होंने 11% इंसिडेंस दिया था गैस्ट्रोन का, वो भी बहुत हाई है नॉर्थ इंडिया का, और कोई स्टडी तो नहीं हुई है। एक जैसा आपने बताया कि अगर पथरी होगी तो पता नहीं चल पाता। अच्छा, नहीं मतलब कि क्वेश्चन इजी कैसे डिटेक्ट किया जाए या कैसे प्रिवेंट किया जाए? डॉक्टर साहब कहने का मतलब ये है कि लोग कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते बीमारी को, ओके, कैसे प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन। बेसिकली देखो, जो पथरी का जो मेन लक्षण है वो तो रहता है कि जैसे आप कोई तली चीज या फैटी फूड लेते हैं, उसके बाद उनको एक ब्लोटिंग या मतलब कि मेरे को खाना नहीं पच रहा है, जो मुख्य लक्षण होता है। वो ऐसे ही पेशेंट प्रेजेंट कर दिया, किसी को पेन होगी, एक्सट्रीम में जाके किसी को पीलिया हो सकता है, और बहुत जाके और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो किसी पेशेंट को अगर ऐसा है तो उनको अल्ट्रासाउंड के लिए करना चाहिए। जो स्टडी में पाया गया कि जो मेटाबॉलिक डिजीज थी या फैटी लीवर था, तो उससे ये ज़्यादा रिस्क फैक्टर था। तो मे बी अब देखो, ये स्टडी को पूरा हमने उस लेवल पे नहीं लेके गए कि हर चीज़ को एनालाइज किया जाए, पर हमें लगता है कि अगर उनके खान पान को थोड़ा सा बेटर किया जाए, वहाँ पे वेजिटेबल की एक्सेस कम है, मेन स्टेपल डाइट नॉन वेज ही है, तो मे बी ये कम हो जाए। तो आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब, जिस तरह से वहाँ पे नॉन वेज जा सकता है, और अगर बात की जाए जिस तरह से बात करते हैं कि पानी की अधिक मात्रा, क्या वहाँ पे ये आपने पाया है कि पानी की कम मात्रा लोगों द्वारा सेवन की जा रही है? और जिस तरह से आपने 3 ग्रुपों में इसको डिवाइड किया है, मिडल, हाई और लो, मिडल वालों में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अधिक ये आंकड़ा पाया गया, तो क्या कारण रही कि मिडल वालों में ज्यादा अधिक, और 30 से 70 साल के बीच आपने ये रिसर्च की? बिल्कुल, तो 30 से 70 बेसिकली इसलिए लिया है कि इसी एज ग्रुप में बेसिकली पथरी पाई जाती है ना। तो 30 से 70 बड़ा ब्रॉड ग्रुप था इस एज से। और जो भी कोल्ड एरियाज हैं वहाँ पे एज सच ही पानी पीना तो थोड़ा सा आई मीन जो एज कम्पेयर टू दी वार्म एरियाज आप देखेंगे तो हम ठंडे एरिया में पानी कम ही पीते हैं, है ना जी। तो आई मीन और क्वेश्चन क्या था आपका आगे से? मतलब सर जो मिडल वाले हैं, अच्छा, तो ज्यादा क्यों है? हाँ सॉरी मैं बोल। तो एक एजम्पशन हमारी इस स्टडी की ये थी कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा, 3 ग्रुप ऐसे बांटा कि 3500 से नीचे, 3501 से 4000, 4000 से ऊपर,
एक जंक्शन ऐसी थी कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे जीएसटी या गास्ट्रो डिजीज का प्रेवलेंस भी बढ़ना चाहिए। हम इस हाइपोथेसिस पे काम करते हैं, पर जब हमने एनालाइज किया तो एल्टीट्यूड पर से उस पूरे एरिया में 21% है, बहुत हाई है। पर जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ा है, जैसे हाइट बढ़ी है, वैसे वैसे पथरी का इंसिडेंस नहीं बढ़ा। इस बात को हमने एक्नॉलेज भी किया है। तो जो रिस्क फैक्टर थे वो एज, फीमेल्स एंड मेटाबॉलिक डिजीज लाइक फैटी लिवर। ये सर आने वाले समय में जिस तरह से आपने बोला कैंसर जी का भयानक रूप भी ले सकते हैं, तो वहाँ पे क्या सुविधाओं की कमी है, क्या आपने पाया है कि जिसकी वजह से डायग्नोस नहीं यहाँ पर हो पा रहा है इस समय तक? आई मीन अल्ट्रासाउंड की एक्सेस तो उस एरिया में नहीं है, ये तो है, और मे बी आने वाले टाइम में बेटर एक्सेस हो जाएगी। सर इसका ऑपरेशन ही इलाज है या कुछ दवाइयों से भी हो सकता है लास्ट में? नहीं, पथरी अगर लक्षण के साथ है या कुछ और कारण है तो इलाज ऑपरेशन ही है मैम, और कोई आजकल जैसे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पथरी का इलाज इलाज लेते हैं, क्या उनसे इलाज मतलब करवाना चाहिए लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बाद में अस्पताल आते हैं। नहीं, वो एक भ्रांति है गारंटी इलाज। वो स्पेसिफिकली वो बोलते हैं किडनी स्टोन के लिए, मतलब जो गुर्दे की पथरी है वो जो गारंटी देते हैं वो उस वाले एरिया, क्योंकि जो नॉर्मली क्या होता है कि किडनी की जो पथरी है वो अपने आप भी निकल जाती है ना। तो जैसे अगर मैं 10 या 100 लोगों को अपनी दवाई दूंगा तो नहीं भी दूंगा तो 100 में से हो सकता है 50 की अपने आप ही निकल जाए, तो गारंटी फिर उस हिसाब से वो चलता है। पर आई थिंक साइंटिफिकली ये प्रूवन नहीं है। गॉल ब्लैडर के लिए कोई नहीं है, गॉल ब्लैडर में पथरी है तो उसके बाद सर्जरी है, क्योंकि उसकी फैक्ट्री खराब है, गॉल ब्लैडर में बनती ही रहेगी। ठीक है। एक आज पता नहीं डॉक्टर, एक अमर उजाला से खबर आई थी, मैं उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा कि विप्पल सर्जरी हुई है। अमर उजाला में लिखा है एम्स बिलासपुर में, वो पेनक्रियास कैंसर के लिए उन्होंने पहली किया। लोगों को, मरीज को पीजीआई नहीं जाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो हम कहना चाहेंगे हम पिछले 10 साल से ये विप्पल सर्जरी साल की 20-30 करते हैं हम यहाँ पे आईजीएमसी शिमला में, तो प्लीज उसको थोड़ा सा कि एम्स बिलासपुर में वो पहली सर्जरी हुई है, वो लोगों को शायद पीजीआई और वो नहीं जाना पड़ेगा, ये नहीं है। हम कृपा करके ध्यान देना चाहिए कि आईजीएमसी में ये विप्पल पैनक्रियास कैंसर और उस सब की कैंसर की सर्जरी पिछले, और हमने कोई 26 तो हमने पूरा पीछे 2 साल पहले एक पूरा दिया था कि हम ये कर रहे हैं, सबसे मेजर सर्जरी मानी जाती है। आईजीएमसी में ये बराबर ये पिछले 10 साल से हो रही है सर्जरी जी। तो एम्स बिलासपुर की इतनी बड़ी खबर लगती है, वो थोड़ा सा कि हम लोगों को नहीं, वो मैंने आज इसीलिए दे दी क्योंकि आज ही मैंने अमर उजाला में इतना बड़ा पेज पढ़ा के विप्पल सर्जरी हुई है आईएम्स बिलासपुर में। और हाँ, लेकिन उसमें लिखा है कि अब ये मरीजों को पीजीआई और उधर के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। वो पीजीआई क्यों, हिमाचल हम वही चाहते हैं कि वो पीजीआई के धक्के क्यों खाते हैं आईजीएमसी में।